एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश से है। चुनाव नतीजों के बाद एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है और चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर अब चर्चा हो सकती है, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब चर्चा होगी बीजेपी की तरफ से। तो अब वो खबर है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक भी आज है और बैठक में अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ये भी खबर है। लखनऊ स्थित लोक भवन में अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है और मीटिंग में योगी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्य मंत्रियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। बैठक में मंत्रियों के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी, पहली बैठक लोकसभा चुनाव के बाद। इस बैठक पर सबकी नजर, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। साथ ही लोकसभा चुनावों में ऐसे हालात क्यों आ गए, हो सकता है इस पर भी यहां बात की जाए। राज्य मंत्री भी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री भी यहां पर रहेंगे और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की प्रगति को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बड़ी बैठक बुलाई है उसमें क्या क्या एजेंडे शामिल किए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अब पहला यहां पर क्या है, पहला है मंत्रियों के कामों की समीक्षा की जाएगी। दूसरा क्या है, सरकारी योजनाओं पर यहां चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तीसरा, नई भर्तियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, जो भर्तियां रुकी पड़ी थी। आगे के रोड मैप पर प्लानिंग की जाएगी कि आगे अब क्या करना है। और पांचवा, कई अहम प्रस्ताव हैं विकास से जुड़े हुए, उनको स्वीकृति दी जाएगी। छठा, चुनाव के नतीजों में प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ऐसे हालात क्यों हो गए, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की कम सीटें आने के बाद ये एक बड़ी बैठक हो रही है, इसलिए ये माना जा रहा है कि बैठक में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा होगी। और ये वो तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जिस बैठक के बारे में चर्चा की जा रही थी, ये वो बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए बीच में बैठे हुए हैं और बाकी जो मंत्री हैं वो भी अब आ चुके हैं और अब ये बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो उस हॉल की तस्वीरें जहां पर ये बैठक हो रही है और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा होगी, बात की जाएगी चुनावी नतीजों की भी। ये देखिए, ये वो तस्वीर, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, विनोद मिश्रा। विनोद, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक के एजेंडे अभी हमने अपने दर्शकों को बताए, आपके पास अंदर से क्या खबर आ रही है वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी लोक भवन में मौजूद हूं जहां के पंचम तल पे 5वें फ्लोर पे जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहीं बैठक चल रही है। और अभी कुछ देर पहले तक लगातार जो मंत्री थे वो उस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंच रहे थे। उस तमाम मंत्रियों से हमने बात की हम लोगों ने, और उनका साफ कहना था कि आज जो बैठक है वो विशेष है, खास है इस लिहाज से क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे वो राज्य मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों, चाहे वो सहयोगी दलों के भी मंत्री हों, वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब लोग बैठेंगे तो चर्चा होगी उस खास विषय पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें कम हुई हैं, जो हार हुई हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा कि इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, वजह अलग अलग जो वजह हैं उनके इलाकों में रही हैं, वो बताएंगे। कुछ ने कहा कि भीतरघात भी हो सकता है, हालांकि बड़े सारे मंत्रियों ने इसको खारिज भी किया, लेकिन कुछ ने एडमिट जरूर किया कि कुछ भीतरघात भी हो सकती है। किसने क्या भूमिका रही, किस तरह से लोग वहां पे संगठन ने सपोर्ट किया, किस तरह से विधायकों ने काम किया जमीन पर, सरकार की उपलब्धियों की भूमिका कितनी रही वहां पे, ये तमाम पहलू है जिसको लेकर बात होगी। तो एक तो पहलू ये होगा कि ओवरऑल पूरा सिनेरियो तय किया जाएगा कि जिस तरीके से इस चुनाव में भूमिका रही है लोगों की और जिस तरीके से बीजेपी को जो हार मिली है उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा होगी। हार की वजहों के बारे में भी पता किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी इस वजह जो वजहें आएंगी सामने कि आखिर क्या क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये बीजेपी को इतना बड़ा सेटबैक जो है वो उत्तर प्रदेश
प्रदेश में मिला है। इसके अलावा जो आगे की पहलू पर बात होगी, क्योंकि कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। इस मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी तस्वीर ऊपर के आई, जो अगेंस्ट गवर्नमेंट थी, वो यही कि गवर्नमेंट रोजगार देने में नाकाम रही। तो भर्तियां विभागों में कितनी सरकारी भर्तियां, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती निकल सकती है, ताकि जो शिकवा शिकायत युवाओं को खास तौर पर थी कि भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको दूर किया जाए और जितने डिपार्टमेंट्स में रिक्त पद हैं उनकी गणना करके वहां पे भर्ती की जाए और जल्द से जल्द की जाए। तो आज जब पहली बार कैबिनेट बैठक होगी तो उस बैठक में ये एजेंडा सबसे बड़ा है, सबसे खास होगा कि उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट हो, उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी बड़ी संख्या में दी जा सके। हालांकि सरकार ये दावा लगातार करती रही कि वो पिछले 7 सालों में करीब 25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं में जो एक नैरेटिव था पूरे चुनाव के दौरान, हमने देखा कि युवा इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट ये तमगा अपने आप से हटाना चाहती है और इसलिए आज उस पर चर्चा होगी। जो सरकार की योजनाएं हैं उसका वो जमीन पर कैसे काम कर रही है, क्योंकि 2 महीने तक सरकार जो है चुनाव में रही, चुनाव आचार संहिता लागू थी, विकास के काम नहीं हो पाए, तो उनमें अब गति लानी है, उनकी समीक्षा करनी है। तो इस लिहाज से भी ये आज की ये बैठक जो है जरूरी है, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें भी कई सारे ऐसे प्रस्ताव है जो बड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों पर आज बहुत गहराई से विचार विमर्श मंथन किया जाएगा।